दैट्स वाई मैं सभी स्टूडेंट्स को जिनका मार्क्स लगभग 95 के आसपास है, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। इसीलिए आप अभी से स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें। जिनका कम मार्क्स है वो भी स्टार्ट करें, क्योंकि अगली बार आपको 68 का भी देना है, ठीक है। तो अगर इस टाइम में आप काम कर लेंगे तो उस समय आप एक एक्स्ट्रा एज में रहेंगे कि आप कैसे आंसर्स लिखेंगे, कैसे और अभी मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए फिर से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए मेंस की क्लासेज भी लॉन्च कर रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड अप्रोच पे पढ़ें। और जिनका 100 से ऊपर मार्क्स आ रहा है वो लोग पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं का पुनर्परीक्षा हो गया और सभी प्रश्न मिला लिए गए हैं लगभग। कट ऑफ भी हमने ही आपको दिखाया, कितने शिक्षकों का कहना है वही 100 के आसपास कट ऑफ रह रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण खेल अब शुरू होगा, मेंस शुरू होगा। और मेंस ही है जिसमें अंक लाना, अच्छा लाना काफ़ी ज़रूरी होता है। और कहा जाता है कि मेंस आपका जगह पक्का करता है और इंटरव्यू में अच्छे अंक आपका रैंक पक्का करता है। हमारे साथ हैं परफेक्शन कोचिंग के डायरेक्टर चंदन प्रिय सर। इन्हीं से जानेंगे कि आगे की रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए ताकि आप बीपीएससी क्वालिफाई करके अफसर बन सके। सर, सबसे पहला प्रश्न, ट्रेंड जो क्वेश्चन का सर रहा इस बार, जैसे देखने में से आसान लगा, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जितना देखने में आसान था उतना था नहीं। तो क्या लग रहा है सर, मेंस भी इसी तरह आसान रहेगा या मेंस में जो बीपीएससी ने अपना ट्रैक बदला है, या फिर हो सकता है कि मेंस के लिए अलग से तैयारी किया जाए, समय उसके लिए है अभी। तो क्या आप छात्रों को कहना चाहेंगे किस तरह से और क्या कब से पढ़ाई शुरू कर दें मेंस के लिए? देखिए आदेश जी, बीपीएससी का जो रिसेंट ट्रेंड रहा है मेंस का, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर विगत कुछ सालों से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा इनका फोकस रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो GS2 अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कम रहे हैं। तो गौर करने की बात है कि GS2 में कम क्यों रहे हैं, बिकॉज कि यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड ज़्यादा है। दैट्स वाई मैं सभी स्टूडेंट्स को जिनका मार्क्स लगभग 95 के आसपास है, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। देखिए, क्योंकि अब जो ट्रेंड दिख रहा है, बीपीएससी का जो पैटर्न दिख रहा है, अब ये पीटी कम मेंस तैयारी, जो इंटीग्रेटेड तैयारी है, इसी से काम चलेगा। इंडिविजुअल जो सेपरेटेड प्रिपरेशन होता था कि पीटी का अलग प्रिपरेशन, मेंस का अलग प्रिपरेशन, वो अब नहीं चलने वाला। क्योंकि आपने कल सुना ही होगा कि 68 का जो पेपर है वो जनवरी में प्रस्तावित है, 69 का भी कल उन्होंने बात करा कि वो भी हम लोग जुलाई के मंथ में उसको भी हम लोग लेंगे। लेते हैं नहीं लेते वो बात की बात है, बट जिस तरीके का इनका पैटर्न चल रहा है, जिस तरीके का दिख रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल इंडिविजुअल प्रिपरेशन की पहले पीटी निकालेंगे तब मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम बच रहा है। तो मैं अपने तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि जिनका भी अभी 95 के ऊपर दिख रहा है ना, वो लोग सभी लोग मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करें, आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करें, अपने इनरिचमेंट वर्क के ऊपर फोकस करें, कैसे अपने आंसर्स को इनरिच कर सकते हैं, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे मार्क्स एक्स्ट्रा फेच कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि मेंस के समय लोगों को लगता है कि किसी तरीके से लिख कर आ जाना, किसी तरीके से लिख कर आने से मार्क्स आपको भी जनरली मिलेंगे। यहाँ पर आपको, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं किसी क्वेश्चन का, राइट, तो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उसमें किसी तरीके से आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए। आप इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ जो टारगेटेड लक्ष्य दिए गए हैं, उन लक्ष्यों को किसी तरीके से आंसर्स में इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए, कोई रिपोर्ट्स को इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो आंसर है वो आंसर यूनिक हो। जब तक आंसर यूनिक नहीं होगा, जनरलाइज क्वेश्चन में जनरलाइज मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आप समझिए, मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर हर क्वेश्चन में भी 2-2 मार्क्स अगर आप एक्स्ट्रा ले आते हैं अपने अप्रोच से, अपने लेबर से, अपने परिश्रम से और अपने दोस्तों के सहयोग से, इंस्टीट्यूट के सहयोग से, तो आप सोच लीजिए पेपर 1 में 8 क्वेश्चन,
पेपर 2 में 8 क्वेश्चन, मतलब 16 32 नंबर, और ऑप्शनल्स में 6 क्वेश्चन, तो मतलब कितना मार्क्स हो गया, लगभग 40-45 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा, 40-45 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दैट्स वाई मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ें, और जिनका 100 से ऊपर मार्क्स आ रहा है वो लोग पूरे तरीके से डेडिकेटेड हो जाए, पूरे तरीके से अपना सारा कुछ, क्योंकि ये जो 3 मंथ्स हैं, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, ये आपके जो लाइफ है उस लाइफ को डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं आपके लिए और आपके पूरे लाइफ के लिए। तो आप पूरे 3 मंथ में एकदम पूरा एनर्जी को झोंक दीजिए, पूरा जितना भी आप देखिए 2-3 बातें और मैं आपको आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे द फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। अभी जो 4-5 दिन का ड्यूरेशन है, छुट्टी का जो ड्यूरेशन है, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि उसमें आपका कितना सेक्शन पढ़ा हुआ और कितना सेक्शन पढ़ा हुआ नहीं है। जो पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चंस को लिखने का कोशिश शुरू कर दीजिए, और आपके कोई भी फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई भी गाइड हो सकते हैं, आपके फैकल्टीज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ही, लेकिन कोई भी हो सकता है जो कि आपका सीनियर हो सकता है, आप उनको दिखाइए और उसके अंदर अपने आंसर्स को इनरिच करने का कोशिश कीजिए। अदरवाइज फिर अगर आप जनरलाइज तरीके से करेंगे या फिर बाद में करेंगे, क्योंकि टाइम आप अगर आप देखिएगा तो मुश्किल से 3 महीने मिल रहे हैं, वो भी मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ। तो 3 महीने में प्रिपरेशन करना, इनरिचमेंट वर्क करना और लिख लेना। कई बार ऐसा होता है कि आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन जब आप लिखने जाते हैं तो आप ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या लिखें। तो ये तीनों वर्क साइमल्टेनियसली करना है, और ये बहुत कम समय है, ठीक है। लिखना मैंने कई बार देखा है बीपीएससी के अंदर, आपने भी देखा होगा, सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस का पेपर ही नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं? रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने उनके पास अभी वो ये नहीं आया, मेथड नहीं आया, इन्फ्लुएंसी नहीं आई है कि वो आंसर्स को लिख सकें। तो इसीलिए आप अभी से स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें। जिनका कम मार्क्स है वो भी स्टार्ट करें, क्योंकि अगली बार आपको 68 का भी देना है, ठीक है। तो अगर इस टाइम में आप काम कर लेंगे तो उस समय आप एक एक्स्ट्रा एज में रहेंगे। आप देखते होंगे कि किसी का सिलेक्शन अगर इस साल हुआ है तो अगली बार फिर सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो जो एक रिक्वायर्ड जो आपके अंदर क्वालिटी है, रिक्वायर्ड जो आपके अंदर चीज़ है, वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो जब तक वो चीज़ नहीं प्राप्त करेंगे तब तक फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखिए, इसमें प्रैक्टिस और उसको जितना ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार लिखेंगे, इनरिचमेंट वर्क करेंगे, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सर, एक चीज़ जानना था कि आपने एक बात कहा कि जानते सब हैं, लेकिन लिखना जो है बड़ा उसमें लिखते समय में, ये मैंने भी देखा है। लेकिन क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आजकल कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं जो डायरेक्ट नहीं रहते हैं, समझना उसको। तो सर, आप मेंस का आप तैयारी करवाते हैं, बहुत दिन से मेंस आपके यहाँ चल रहा है, तो आप किस तरह छात्रों को बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे उसको कितने फेज में और कितने टाइप का एक क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या डिमांड है, ये सब जानना बड़ा टेक्निकल चीज़ है, और बिना ये जाने हुए आप अच्छा अंक नहीं ला सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को समझना। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न बोला है, क्वेश्चन को समझे हम लोग कैसे। तो क्वेश्चन को सबसे पहला क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर हम अभी सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 1 या 2 कीवर्ड्स होते हैं, उसी के अराउंड आपका आंसर क्या होता है, मूव करता है। तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। दूसरा, क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड को खोजें। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉवर्टी, गरीबी कैसे कम होगा, तो वहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कीवर्ड, उसको अंडरलाइन कीजिए। दूसरा, क्वेश्चन के अंदर टेल वर्ड होता है, विश्लेषण करें। इन शब्दों को समझना। क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो विश्लेषण करें, परीक्षण करें, महत्व पूछ रहा है, सब में आंसर एक ही लिख कर आते हैं, नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, नंबर आएगा, हम ये नहीं बोले कि नहीं आएगा, लेकिन आपका अगर आपने एग्जैक्ट नहीं लिखा है तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, और मैंने जब कॉपी चेक कर रहा था तो देखा मैंने कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उसके महत्व को लिखा था, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि उसके महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, कि उसके जो इम्पोर्टेंस जो शो कर रहा है उसमें क्या क्या निगेटिविटी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि जो आंसर होता है आपका, वो आंसर पहले आपने क्वेश्चन समझ लिया। आंसर 3 पार्ट्स में होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। इसका एक रेशियो होता है, रेशियो इन द सेंस कि इंट्रोडक्शन अगर आपने 100 वर्ड्स लिखना है या 500 वर्ड्स लिखना है तो इंट्रोडक्शन 10%
15% के अराउंड होना चाहिए। बॉडी पार्ट जो है वो आपको 70% के अराउंड होना चाहिए। एंड अगेन कंक्लूजन जो है वो फिर से 10 से 15% के अराउंड होना चाहिए। पहले तो ये 3 चीज़ मस्ट है, आपके क्वेश्चन में होना ही चाहिए। दूसरी बात कि जब सब इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, तो वो है बॉडी पार्ट। अगर बाई एनी मीन्स बाई एनी सर्कमस्टांसेस, जैसे मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन अच्छे से लिखा और 5वां छठे क्वेश्चन में आपके पास उतना टाइम नहीं बचा, तो आप इंट्रोडक्शन स्किप कर सकते हैं, बट बॉडी तो स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे मेन पार्ट है। तो बॉडी को क्या करना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस कीवर्ड के अराउंड आपको आंसर्स लिखने चाहिए आपको। उसके अंदर फ्लो चार्ट जरूर मेंशन करना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर आपको पॉइंटर्स यूज जरूर करना चाहिए कि अच्छा इम्पोर्टेंस, मान लीजिए कि प्रियम्बल का एक महत्व पूछ रहा है तो उसके 5 पॉइंट्स एट 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंस है। आप कथा कहानी उसमें कितना भी लिखेंगे नंबर नहीं आएगा तो बहुत कम आएगा, ठीक है। तो उस जो पूछ रहा है आप ये कोशिश कीजिए कि जो एग्जामिनर है उसके माइंड को समझने की कोशिश कीजिए कि जो पूछ रहा है उसको जो चीज़ पूछ रहा है कि महत्व क्या है, तो महत्व के ऊपर फोकस कीजिए और वो 5 पॉइंट 10 पॉइंट आप लिखने का कोशिश कीजिए। इनफैक्ट मैं तो सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसके अंदर जो पॉइंट्स निकल सकते हैं उसका एक कॉपी बना लीजिए, शॉर्ट कॉपी बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और जैसे महत्व अब पूरा नहीं लिखिए, महत्व है तो ये महत्व है, ये महत्व शॉर्ट, और उस डायरी को हमेशा अपने साथ रखिए, ठीक है। और मगअप करते रहिए। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हमारे परफेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को तो हम लोग सारा कुछ प्रोवाइड कराते ही हैं। आप देखेंगे कि मैंने जो भी आपको तो मैंने दिखाया भी था कि जो भी मटेरियल्स वगैरह है तो क्या महत्व है, तो महत्व का 5 पॉइंट, क्या उसका चैलेंजेस है तो चैलेंजेस का 5 पॉइंट, ये सारा कुछ मैं लिख कर स्टूडेंट्स को हम लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स भी खुद से उसको कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, समय है कम अभी, तो ये सब करना चाहिए। और जब करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे एग्जाम। सर 3 महीना है सर, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दिए, पास कर गए, मेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब में हैं, लेकिन वो ऐसे जॉब में हैं जो कि 1 डे एग्ज़ाम हुआ करता था, रेलवे है चाहे और सब चीज़ है। तो 3 महीने में जितना कुछ सर आप बता रहे हैं, क्या वो हो सकता है और आप लोग करवाते हैं ऐसा क्या सर? देखिए, सबसे पहली बात कि आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। देखिए, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ना, तो आप अपने पूरे एनर्जी, पूरे ताकत को, पूरे उत्साह को झोंक देते हैं। तो ऑप्शन क्या है, आपको सिलेक्ट अगर होता है, आप क्यों आए हैं, इस तैयारी में क्यों आए, क्योंकि आपको एक जॉब चाहिए, आपको एक प्रसिद्धि चाहिए, नहीं तो आप कोई दूसरे काम को भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं होता है तो मनुष्य अपने पूरे एनर्जी को, पूरे ताकत को झोंक देता है। तो पहली बात तो ये है कि आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने हमसे पूछा कि आप करवाते हैं, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही इन चीज़ों के ऊपर फोकस कराते रहता हूं कि आप कैसे आंसर्स लिखेंगे, कैसे। और अभी मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए फिर से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट्स के लिए मेंस की क्लासेज भी लॉन्च कर रहा हूं। मैंने एटलीस्ट 30 to 40% सिलेबस प्रीलिम्स के समय ही मेंस का हमने करा दिया था, ठीक है। और रेस्ट 40% 50% जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसको भी करेंगे, और फिर हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे। हम लोग जो क्लासेज लेते हैं उसमें क्लासेज के साथ साथ एक्स्ट्रा 1 घंटे का टाइम देते हैं आंसर्स लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आज एक टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, मान लीजिए कि प्रस्तावना पढ़ा है, तो प्रस्तावना के ऊपर क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन देते हैं और उसका मॉडल आंसर भी देते हैं, जिससे कि आपको सब आपके कॉपीज़ को भी चेक करके देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप गो थ्रू हो जाते हैं कि कैसे पैटर्न को कैसे फॉलो करना है। और पूरी टीम हमारी लगी हुई रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मेंस के एग्ज़ाम में पास करें, और हमारा अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है मेंस के समय, आप देखेंगे। कब से जीएस का नया क्लास, अगर फ्रेश लड़का कोई आना चाहता है, कब से नया इसका जीएस क्लास, और ऑप्शनल क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई होता है, उसका कब कब शुरू हो रहा है सर? देखिए, ऑप्शनल्स में तो हमारे यहाँ जैसे ज्योग्राफी है, हिंदी साहित्य है, मैथ्स ऑप्शनल्स हैं, और जितने भी मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी है, जो भी हिस्ट्री है, सारे मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। और सब मिड ऑफ द अक्टूबर के अंदर 12 तारीख के आसपास जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ये मिल जाएगा। 12 तारीख के अंदर सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 8 से तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं मेंस की क्लासेज, और मोर एंड लेस 12 तारीख के आसपास जो है ना वो हम लोग आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार कर रहे हैं। एक आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए मैं एक थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार हम लोग बाहर के स्टूडेंट्स के लिए GS2 के ऊपर पहले थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोग GS2 की ही क्लासेज देंगे, क्योंकि GS1 में हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, आपको ही पता है। स्टैट्स
भी हो जाता है, लेकिन GS2 ही डिसाइडिंग हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले उनको GS2 की क्लासेस देना है, और फिर अगर टाइम बचेगा तब हम लोग GS1 के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हमारा पूरा एक पैटर्न है, देखिए आगे कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो चंदन प्रिय सर थे परफेक्शन IAS के, और जो भी इनके छात्र हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए मेंस का क्लास लगभग शुरू भी हो गया, और 8 तारीख से उसका फुल फ्लेज शुरू होगा, जो कि टारगेटेड चलेगा। और बाहरी जो छात्र हैं जो अभी एडमिशन नहीं लिए हैं या चाहते हैं, उनके लिए 12 तारीख के आसपास से शुरू होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 95 से अधिक अंक लाया है, मेरा सुझाव है कि वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। अगर आपका पीटी इस बार नहीं भी आता है तो 68वीं है, और मेंस सबसे महत्वपूर्ण है। मेंस में बिना अच्छा अंक लाए आपका अफसर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अभी छुट्टियों के समय में इस साल की छुट्टी को इग्नोर करें और आज से ही लग जाए मेंस की तैयारी में, अगर आपका 100 के आसपास अंक जाता है तो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जितने भी शिक्षक हैं पटना के फेमस, चंदन सर हो या और लोग भी, हम सभी का इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे, और कब कैसे क्या क्या करना है सर बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।